पीएफआई के बैन पर खूब सियासत हो रही है, लेकिन इस बैन से अगर सबसे ज्यादा कोई चिढ़ा हुआ है तो वो है एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, जो कि पीएफआई पर चल रही छापेमारी के वक्त भी सवाल उठा रहे थे और अभी भी बैन के बाद सवाल उठा रहे हैं, जहां उनका कहना है कि ये बैन स्वतंत्रता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, जो संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। लेकिन सवाल करना उन पर ही महंगा पड़ गया है, जहां जनता उन्हें खूब सुना रही है। चलिए अब आपको बताते हैं पूरी खबर। पीएफआई को 5 सालों के लिए बैन कर दिया गया है, जिसके बाद इस बात से तिलमिलाए हुए ओवैसी ने बयान भी दिया है और लगातार ट्वीट पर ट्वीट भी किए जा रहे हैं। पहले ट्वीट में ओवैसी ने लिखा है, पीएफआई पर बैन लगाया गया, लेकिन ख्वाजा अजमेरी बम धमाकों के दोषियों से जुड़े संगठन नहीं बैन हुए। ऐसा क्यों? सरकार ने दक्षिणपंथी बहुसंख्यक संगठनों पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया? दूसरे ट्वीट में ओवैसी ने लिखा है, जबकि मैंने हमेशा पीएफआई के दृष्टिकोण का विरोध किया है और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का समर्थन किया है, लेकिन पीएफआई पर इस प्रतिबंध का समर्थन नहीं किया जा सकता है। वहीं ओवैसी ने कहा, इस तरह का बैन खतरनाक है। यह हर उस मुसलमान पर बैन है जो अपने मन की बात कहना चाहता है। आगे उन्होंने कहा, भारत के काले कानून यूएपीए के तहत अब हर मुस्लिम युवा को पीएफआई पैम्पलेट के साथ गिरफ्तार किया जाएगा। अब ओवैसी की ट्वीट्स पर जनता खूब उन्हें सुना रही है। जैसे एक यूजर ने सवाल करते हुए लिखा है, क्या वे लोकतांत्रिक तरीके से प्रतिबंधित है? आप बैरिस्टर हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। दूसरे यूजर ने लिखा है, यदि आपके दिल में राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा नहीं है तो भारत में ना रहे। आप जैसे लोग निर्दोष मुसलमानों को गुमराह करते हैं, शर्म की बात है। एक और यूजर ने लिखा है, हर बार की तरह तुझे कोई नहीं पूछेगा, 2 दिन टीवी पे आएगा फिर सन्नाटा। एक और यूजर ने लिखा है, पाखंड ओवैसी, समर्थन क्यों नहीं किया जा सकता? इससे साबित होता है कि आप देशद्रोही हैं। एक और यूजर ने लिखा है, शेम ऑन यू सर, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तो कुछ इस तरह जनता ने ओवैसी की क्लास लगा दी है। बता दें, काफी दिनों से पीएफआई निशाने पर थी, रेड जारी थी और अब फैसला आ गया है कि ये बैन हो चुका है 5 सालों के लिए, जहां पीएफआई के देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की आशंकाएं के चलते पिछले कई दिनों से सरकारी एजेंसियों ने संस्था पर नकेल कसी हुई थी। ईडी और एनआईए ने देश भर में संस्था के तमाम ठिकानों पर छापे मारे, जिसको लेकर बड़े स्तर पर विरोध भी देखने को मिला और अब इसी बात से असदुद्दीन ओवैसी तिलमिलाए हुए हैं। फिलहाल अंत में आपको असदुद्दीन ओवैसी का पूरा बयान भी सुना देते हैं। मैंने हमेशा पीएफआई की जो ये रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच है उसका हमेशा मैं अपोज किया हूँ और करता रहूँगा, चाहे कोई रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच अडॉप्ट करेगा। मगर ये बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि चंद इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करते हैं, उस बिना पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि mere association with an organization is not enough to convict someone। ये जो ड्रैकोनियन बैन जो लगाया गया है, ये मुस्तकबिल के लिए डेंजरस चीज़ है, क्योंकि आप ये कहना चाहेंगे कोई भी मुसलमान अपनी दिल में जो बात है, जहन में बात है, वो ना करे। और जिस तरीके से हमारी इलेक्ट्रल जमहूरियत चल रही है वो फाशिज़म के करीब जा चुकी है। तो अब कोई भी नौजवान मुसलमान अपनी बात को रखेगा तो आप एक पैम्फलेट निकाल देंगे पीएफआई का और फिर वो जो काला कानून है यूएपीए का, उसको इस्तेमाल करेंगे। और इस यूएपीए के कानून में कई मुसलमान बरसों जेल में रहते हैं, उसके बाद कोर्ट उनको बरी करता है। मैं हमेशा यूएपीए को अपोज किया हूँ और उसको अपोज करता रहूँगा, क्योंकि यूएपीए का कानून हमारे संविधान के प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, जो हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा, उसके खिलाफ जाता है। ये जो केस होगा, इस तरह जो केसेस मुस्तकबिल में बुक होंगे, नौजवान उसमें बुक होंगे, तो वो सेम सिद्दीक कप्पन की टाइमलाइन को फॉलो करेगा और उनको 2 साल 3 साल लगेंगे बेल मिलने के लिए। हमारा सरकार से पूछना ये है कि ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसमें मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का एक टोली चौकी हकीम पेट का रहने वाला उसकी मौत हुई थी, उसमें 2 लोगों को कन्विक्ट किया गया कोर्ट ने। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ताल्लुक उनका बताइए? कोर्ट का जजमेंट कह रहा है और उस ऑर्गेनाइजेशन को तो आप बैन नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये हमारा इस पर ये कहना है। अब मैं सवालात नहीं लूँगा, ये पार्टी का आप चाह रहे थे कि पार्टी का इसमें स्टैंड क्या है, ये आपके सामने में खुल के रखा हूँ। रेडिकलाइजेशन हो, एक्सट्रीमिज़म हो,
हम उसका अपोज करते आए हैं, चाहे रेडिकलाइजेशन एक्सट्रीम कोई भी करो, कोई ऑर्गेनाइजेशन करो, हम उसका अपोज करते आए हैं। मगर जब बैन कर रहे हैं तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए था।